आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज का प्रश्न है कि स्त्रियों के पिछड़ेपन के कारण और निवारण क्या है। भारत में स्त्रियों के पिछड़ेपन के कारण और निवारण, आइए इस पर विचारते हैं। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आपका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण। दोस्तों देखिए, विकसित देशों में स्त्रियां नहीं है पिछड़ी, वहां स्त्री और पुरुष समान से दिखते हैं हर स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, से अन्य स्तरों पर। वहां स्त्रियां नहीं है पिछड़ी, इसलिए वह देश विकसित है, पिछड़ा हुआ नहीं है। और जिन देशों में स्त्रियां हैं पिछड़ी हुई, वह देश अविकसित है, विकासशील है, या कहें कि वह देश है पिछड़ा हुआ, विकास की दौड़ में। तो भारत जैसे देश में स्त्रियों के पिछड़ेपन के हैं 5 कारण, और इसी तरह से उसके 5 होंगे निवारण भी। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। नंबर 1, पुरुषवादी सोच। स्त्रियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा जो है कारण, वो है पुरुषवादी सोच। लोक लाज के नाम पर मर्दों ने स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय किया है, और वह अन्याय अत्याचार आज भी जारी है। स्त्रियों को गुलाम समझा जाता है, स्त्रियां हमसे कमतर हैं, ऐसी सोच होती है मर्दों में। वे घर की चार दीवारी में ही रहें। लोक लाज के नाम पर स्त्रियों के साथ वैसे वैसे होते हैं कृत्य, जिससे वह रह जाती है पिछड़ी, रह जाती है अविकसित। और उपाय क्या है? उपाय है समतावादी सोच। स्त्रियों के साथ लैंगिक भेदभाव न हो, स्त्रियों को लोक लाज के नाम पर इतना न बांधा जाए कि उसे आगे बढ़ने का, खुली हवा में सांस लेने का, बाहर जाने आने का अवसर ही न मिले। इसीलिए वह नया कुछ सीख नहीं पाती, समझ नहीं पाती। हमारे देश में पुरुषों के समान सामाजिक सोच वाली, बौद्धिक सोच वाली ही नहीं हो पाती। यहां मैं आम घरों की, आम स्त्रियों की चर्चा कर रहा हूं। समाधान हमारे शास्त्रों में है, जहां दिखाया गया है कि अर्धनारीश्वर। आपने कहीं कहीं भगवान शिव का देखा होगा फोटो, जहां आधा भाग होते हैं भगवान शिव और आधे में मां भवानी, अर्धनारीश्वर। और हमारा शास्त्र कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का आदर होता है, और आदर का भावार्थ केवल उनका पैर छूना नहीं होता, बल्कि हर स्तर पर अपने समान समझना होता है, स्वयं के समान उनका आदर देना होता है। तो दोस्तों, समतावादी सोच ही इसका एकमात्र है समाधान। दूसरा कारण जो है स्त्रियों के पिछड़ेपन का, वो है अवसर न मिलना। स्त्रियों को अवसर नहीं मिल पाता। जब आपको मिलेंगे अवसर काम करने के, मिलने के, जुलने के, देखने के, सीखने के, समझने के, तभी तो आपकी चेतना का विकास हो सकता है, बौद्धिक विकास संभव है, और तभी तो अनुभव बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। लेकिन अवसर ही न मिले तो, संकीर्ण दायरे में उसे रखा जाए तो, उसे घरों में ही कैद रखा जाए तो क्या होगा? तो वही होगा जो हो रहा है भारत में। वह पिछड़ी रहेगी, वह अविकसित रहेगी। तीसरा कारण, तीसरा है शिक्षा देने में उपेक्षा। अपने गांव में, समाज में देखते हैं कि माँ बाप शिक्षा देने में भी अपनी बच्चियों के साथ भेदभाव करते हैं। हाँ, गांव में, घर में है स्कूल तो जाओ वहां, लेकिन अगर दूर है, कहीं बाहर में है, तो लड़कियों को वहां जाने नहीं दिया जाता, लड़के जाएंगे।
हॉस्टल में कहीं रखना है, बाहर रखना है, अच्छे विद्यालय में नामांकन की बारी आएगी तो लड़कों का तो हो जाएगा नामांकन, लड़कियों का नहीं कराते लोग। ऐसा मैं गांव समाज की बातें कर रहा हूं। अब जो कि संपन्न घर हैं, विकसित समझ वाले हैं, वहां की बात अलग है। मैं गरीब वर्ग, आम लोग जो हैं हमारे देश के समाज के, वहां की चर्चा में कर रहा हूं। तो हम देखते हैं कि शिक्षा देने में भी भेदभाव होता है, इसीलिए हमारी बच्चियां अविकसित रह जा रही हैं। नंबर 4, विवाह कर पुरुषों के घर जाना। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग सोचते हैं कि लड़कियों को क्या पढ़ाना लिखाना, ज्यादा ध्यान देना, अरे ब्याह कर तो उसे विदा करना ही है, कौन सा हमेशा घर में रखना उसे। ये जो सोच है हमारे, इसीलिए हम लड़कियों की परवरिश पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि लड़कों की परवरिश पर हम लोग ध्यान देते। देखिए, इसका कोई विकल्प नहीं दिखता मुझे। विवाह आवश्यक है, विवाह नहीं होगा तो समाज की गति रुक जाएगी, वंश वृद्धि हमारी रुक जाएगी, मानवीय सभ्यता का ही समापन हो जाएगा। इसलिए विवाह तो आवश्यक है, और विवाह बाद लड़के लड़कियों का साथ भी रहना जरूरी है। और हम यह भी समझते हैं कि लड़कियां अधिक अनुकूल हैं लड़कों के घर रहने में, लेकिन 100 में 100 लड़कियों को ही जाना पड़े, मैं इसमें सहमत नहीं हूं। कुछ लड़कों के घरों की भी होती हैं ऐसी परिस्थितियां कि लड़के भी लड़की के घर आकर रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% लड़कियां ही अनुकूल हैं, यह तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यहां एक बात खास कि लड़कियों को भी अपने माँ बाप की संपत्ति में हक हिस्सा मिलना चाहिए। कानून तो बने हुए हैं, लेकिन सामाजिक ऐसी नहीं है परंपरा। लड़कियां आज भी हिस्सा नहीं लेती हैं प्रायः, शायद विरला कहीं कोई आपको मिल जाए, उदाहरण तो मिल जाए। और लड़कियों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करे, ख्याल रखे उसका। मुझे भी अगर ऐसा होता है तो फिर माँ बाप के दिल में जो बेगानापन हो जाता है जन्म से ही, वो घटेगा। लड़की हुई पैदा सोच लेते हैं कि अरे बस विवाह करके इसे तो घर से विदा ही करना है, और यही बेगानापन लड़कियों स्त्रियों के बिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। आप इस पर चिंतन करें और यह घटेगा कैसे, इस पर विचार करें। नंबर 5, शारीरिक रूप से कुछ कमजोर होना। स्त्रियां शारीरिक रूप से होती हैं कमजोर कुछ, यह स्वाभाविक है। रजस्वला और गर्भधारण के कारण से लड़कियां स्त्रियां शारीरिक रूप से मर्दों की अपेक्षा होती हैं कुछ कमजोर। लेकिन ऐ पुरुषों, तुम उसके इस कमजोरी का नाजायज लाभ न उठाओ। आज तक उठाते आए हो उसकी इसी कमजोरी का लाभ। स्त्रियां अब हो रही हैं क्रुद्ध। स्त्री देवी आगे भविष्य में तुमसे लेंगी बदला। हर क्रिया की होती है प्रतिक्रिया, होगी ही। स्त्रियों को तुमने आज तक रखा है दबाकर, 2 दर्जे का नागरिक बनाकर। हदीसों में, कुरान में और बाइबल में देखिए, स्त्रियां 2 दर्जे की हैं, उनमें आगे नहीं चलेगा ये। स्त्रियां इसलिए तुम्हें दिखती हैं कमजोर कि लोक लाज का उन्होंने आवरण ओढ़ रखा है। जिस दिन उसने लोक लाज का आवरण हटा फेंका, तुम्हारी मर्दानगी धरी की धरी रह जाएगी। उस दिन की सोचो, जब स्त्रियां नौकरी करेंगी, काम करेंगी, व्यापार करेंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी और संतानोत्पादन के लिए वह विवाह न करेगी और बाजार से वीर्य ले आएगी खरीद कर। जिस तरह गाय भैंसों को वीर्य चढ़ाया जाता है, वैसे ही स्त्रियां ले लेंगी
और संतान उत्पादन लेंगी कर, तो क्या होगा? तो फिर तुम्हारी आवश्यकता क्या रह जाएगी? उसके होंगे बच्चे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। वो कमाएगी और बच्चे को खिलाएगी, वह बच्चे को बड़ा करेगी। बच्चा केवल मां को जानेगा, किसी पुरुष को नहीं, किसी भी पापा की आवश्यकता नहीं है उसे। सोचो उस दिन क्या होगा, उस दिन तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी। घरों में तुम्हारी चौधराहट समाप्त, तुम घरों के रह न जाओगे मुखिया। और ऐसा होने लगा है विकसित देशों में, और आगे ऐसी वृत्तियां बढ़ेंगी। लड़कियां अधिक आजाद होंगी और तुम्हारे भी घर में, गांव में, समाज में, देश में ऐसा चलन हो गया। तो इसलिए अभी से सुधर जाओ, अपने आप को बदल डालो, समतावादी सोच बनाओ, स्त्रियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दो, उसे दो या दर्जे का ना समझो, और उसे चार दीवारी में, घर में कैद ना करो। आज जो लोकलाज स्त्रियों की है, वीकनेस है, कमजोरी, वो कल उसकी ताकत बन जाएगी। याद रखना, क्योंकि हर क्रिया की बराबर और विपरीत होती है रिएक्शन होगा ही, होता रहा है। समझ लो, सावधान।